आपके चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा उहापोह है। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूं जो कि उस मंच पे हुआ जिस मंच पे प्रधानमंत्री भी भाषण देने के लिए आने वाले थे और आपके और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बातचीत हुई। प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या बातचीत हुई। ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो बताने की जिसकी ज़रूरत हो। मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन्होंने आए, बातचीत हुई। हम दोनों के बीच की बातचीत है, अब इसको क्या ही मैं ज़्यादा सार्वजनिक करूं। बट कतई वो कोई चुनावी दृष्टि से या मंच प्रधानमंत्री जी का था, तो कोई और ऐसी बातचीत खास विशेष ऐसा जो मैं शेयर करूं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उन्होंने आपको पूछा कि चिराग आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास अभी उम्र है, और क्या क्या कहा उन्होंने। इतनी सारी बातचीत मेरे मुख्यमंत्री के साथ होगी तो मुझे ही नहीं पता था। बताइए बताइए, मैं भी बिहार से हूँ, थोड़ा बहुत खबर तो रखूंगा। नहीं, देखिए कोई ऐसी कोई गंभीर, और जैसा वो मंच था, प्रधानमंत्री जी मंच पे उस वक्त आने वाले थे, उससे ठीक पहले ही, और हम सब लोग साथ में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, आदरणीय ललन सिंह जी वहाँ पे खड़े हुए थे, बगल में नित्यानंद राय जी खड़े हुए थे, दिलीप जायसवाल जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग हम लोग साथ में हम लोग खड़े हुए थे। और इन जनरल बातचीत हो रही थी, कोई ऐसा विशेष नहीं कि कौन लड़ रहा है, कहाँ से लड़ रहा है, कौन सी सीट, ये वो, इतना डिटेल में कोई बातचीत बट उन्होंने कहा ना आपको कि आप बिहार का चुनाव मत लड़िए, मतलब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एमएलए का चुनाव आप खुद मत लड़िए, ये नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। क्या कहा उन्होंने? बट उन्होंने जानकारी जरूर जाननी चाहिए कि आप इच्छा रख रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ सर, इच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मत लड़िए, आपका अभी आप ऐसी केंद्र में कोई बातचीत नहीं। इतना तो जरूर कहा होगा ना, आप केंद्र में मंत्री है, क्यों लड़ना चाहते हैं। नहीं, वो अपना अनुभव वो साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी केंद्र में रहे और फिर राज्य में आए, और जो कि हकीकत भी है, केंद्र में भी उन्होंने बड़े विभागों की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने का काम किया जब श्रद्धेय वाजपेयी साहब थे, और उसके बाद फिर 2005 से तो राज्य में जिम्मेदारी निभाई रहे। उन्होंने आपके पिताजी के बारे में भी कहा कि वो भी तो लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। ये इतनी बातचीत हमको नहीं लगता कि समय था कि इतनी ज्यादा विस्तृत बातचीत हुई हो। तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब इसी से शुरू करते हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैंने हर मंच से मैंने इस बात को मैंने कहा भी है। आप खुद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं लड़ना चाहता हूं। मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, देखिए ये फैसला अंतोगत्वा मेरी पार्टी को करना है। और जब मैं ये कहता हूं तो छूटते ही मुझ पर सवाल आता है कि भैया पार्टी तो आप ही हैं। पार्टी तो आप ही हैं। इससे पहले अगर आप ये कहें, मैं खुद ही इसका जवाब दे दूं। जब मैं कहता हूं कि ये फाइनल डिसीजन पार्टी को लेना है, मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है कि पार्टी को इस पे मंथन करना है, पार्टी को इस पे अध्ययन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरे गठबंधन को फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि जब केंद्रीय नेता जब राज्य के चुनाव में जाते हैं, और भाजपा ने ये प्रयोग कई बार किया है, कई राज्यों में किया है, जहां पे उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को, सांसदों को तो जरूर, बट मंत्रियों तक को उन्होंने राज्य के चुनाव में उतारने का उन्होंने काम किया, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव पार्टी के समक्ष मैंने जरूर रखा कि मेरी इच्छा है, मैं वापस बिहार जाना चाहता हूं। क्या ऐसा लगता है कि उससे मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को उससे लाभ है, उससे फायदा है, तो अगर पार्टी अगर ये कहेगी तो मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा।